अभी हम हाइड्रोकार्बन के सारे रिएक्शंस देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से, मतलब जो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है सी सिंगल बॉन्ड सी, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए विद द हेल्प ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। चलो फिर, अब पहले इस रिएक्शन में क्या जरूरी है, तो पहली एक जरूरी चीज है अल्कीन या फिर अल्काइन, उसके सिवा तो रिएक्शन होगा नहीं। तो reactant will be, suppose I'll take general notation R double bond R. R means any of my alkene. तो अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें आगे ऐड करना पड़ेगा हमको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस, इसमें ऐड होगा H2 गैस एंड फिर रिएक्शन चलेगी। रिएक्शन में जो आउटपुट आएगा, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, तो R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब इसका प्रोसीजर है कैसे, तो रिएक्शन जब चलेगी तो पहले होगा क्या, R सिंगल बॉन्ड R है एंड ये नीचे का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होने को स्टार्ट होगा। तो जो बॉन्ड है उसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। अब ये डॉटेड लाइन का या फिर ये डॉटेड बॉन्ड का मतलब होता है पार्शियल बॉन्ड। पार्शियल बॉन्ड मतलब कि उन दोनों के बीच में वो बॉन्ड हाफ लगा हुआ है एंड हाफ निकल चुका है, उसको हम डॉटेड फॉर्मेट से दिखाते हैं। एंड अगली स्टेप में होगा क्या, तो वो बॉन्ड पूरे तरीके से निकल जाएगा एंड फिर निकल के इस तरीके से हमारे आर ग्रुप के साथ अटैच होगा, मतलब डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एक एक सिंगल बॉन्ड एक्स्ट्रा दोनों आर ग्रुप्स को मिल गया। अब ये रिएक्शन का जनरल फॉर्म है, विद एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, मगर ये रिएक्शन एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन को हमें कैरी करना है और रैपिडली कैरी करना है तो इसमें जो कैटलिस्ट लगेंगे वो है, पहली बात तो प्लैटिनम और पैलेडियम। अब जब हम प्लैटिनम या फिर पैलेडियम इस्तेमाल करेंगे तो जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा रूम टेम्परेचर। अब प्लैटिनम या फिर पैलेडियम दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों लिखना ज़रूरी नहीं है। एंड जब भी ये दोनों रहेंगे तो रहेगा रूम टेम्परेचर, मतलब जो रेगुलर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन चल सकती है जब हम ये दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। मगर अगर ये कैटलिस्ट अवेलेबल नहीं है एंड वी आर यूजिंग निकल Ni, जब भी हम Na इस्तेमाल करेंगे तो द टेम्परेचर शुड बी हाई टेम्परेचर। अब हाई माने स्पेसिफिकली बताया नहीं है, मगर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से हद से ज़्यादा। मगर मतलब सपोज इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस, तो जब निकल हम इस्तेमाल करेंगे रादर देन प्लैटिनम एंड पैलेडियम तो रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 70-75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब इसके लिए जब हम एक रिएक्शन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो आई यूज़ इथिल ग्रुप, क्योंकि इथिल ही सबसे छोटा अल्किल ग्रुप है, सॉरी इथाइन। सी डबल बॉन्ड सी, दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन्स। अब जब ये रिएक्शन होगी देन आई ऐड H2। अब मैं लूँगा प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट। सो प्लैटिनम एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास आउटपुट में आएगा क्या, पहली बात तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट होके यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से दोनों कार्बन्स को लगेगा। तो जब हम उसको दिखाएंगे तो वो लगेगा कुछ इस तरीके से, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन यहाँ पर थे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर थे, उनको एज इट इज लिखना है। एंड रिएक्शन में हम लोगों ने जो H2 गैस इस्तेमाल की है उस H2 गैस की वजह से हमें मिलेगा यहाँ पर नीचे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एडेड। ये एक सिंपल एडिशन रिएक्शन है जिसमें कि यहाँ पर H है दो, ये दोनों H साइमल्टेनियसली इन पोजीशंस पर लगते रहते हैं।
दिस इज द बेसिक रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन। साइमल्टेनियसली अगर हम इस्तेमाल करें अल्काइन ग्रुप को, तो अल्काइन ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फॉर अल्काइन ग्रुप वी कैन डू वन थिंग। हम लोगों ने लिए थे 2 हाइड्रोजन, तो थोड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ज़्यादा क्यों? क्योंकि अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हमको एक बॉन्ड रख के 2 तोड़ने, यहाँ पर एक रख के एक ही तोड़ना था। तो एक तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन सफिशिएंट थे। जब हमारे पास 3 बॉन्ड है और 3 में से 2 तोड़ने हैं, तो 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। सो वी कैन डू वन थिंग। पहले तो एक एग्जाम्पल वैसा ही, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है, एंड उसमें ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ H2 गैस, मतलब डबल H2 गैस। अब जब हम इसको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है वो यही रहा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई टेक पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर। कैटलिस्ट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन आगे चल ही नहीं सकता, और अगर एग्जाम में विदाउट कैटलिस्ट लिख के आ गए तो फिर मार्क्स की अपेक्षा करना मत। C सिंगल बॉन्ड C। अब मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, जो हाइड्रोजन थे वो भी लगा दिए। अब ये जो ऊपर के और नीचे के एक्स्ट्रा बॉन्ड है उनका क्या होगा वो देखेंगे। तो बेसिकली होगा ये बॉन्ड टूट के यहाँ दोनों कार्बन्स को, एंड ये नीचे वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, और यहाँ पर होगा एक काम, H2 रहेंगे। तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास एंड 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। इस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी। अब इसका जो आउटपुट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, 2 हाइड्रोजन ये कार्बन को, सो H एंड 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को। सो हियर आवर आंसर इज प्रिपेयर्ड एंड नाउ विल डू नेमिंग। ये था हमारा इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस वाज आवर इथाइन। ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या है? 2 कार्बन और नो डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन। तो कौन सा वाला अल्कीन है ये? लेकिन 2 कार्बन मतलब इथेन, यहाँ पर भी मिला हमें इथेन। सो बेसिकली सेम प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ये है तरीका अल्केन को फॉर्म करने का विद द हेल्प ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब ये सेकेंड मेथड है अल्केन के प्रिपरेशन के लिए। अब हम अल्केन प्रिपेयर करेंगे यूजिंग अल्काइल हलाइड। अब अल्काइल हलाइड मतलब क्या? तो फिर हमारा RX ग्रुप, R माने कोई भी हाइड्रोकार्बन एंड X माने कोई भी हलाइड ग्रुप। अब जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो इस रिएक्शन का पहली बात तो एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं बाय रिड्यूसिंग अल्काइल हलाइड। मतलब अल्काइल हलाइड के ऊपर एक रिडक्शन रिएक्शन होगी जिससे कि उसमें से हाइड्रोजन जिससे कि उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। अब जब हम बाय रिड्यूसिंग अल्काइल हलाइड देखेंगे तो बेसिकली पहले मैं जनरल फॉर्म लेता हूँ RX। जब RX में ऐड करेंगे हम H2 माने हाइड्रोजन गैस, तो हमें रिएक्शन मिलेगी। इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट लेंगे जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आगे होता क्या है देखते हैं। अब हमारा जो हाइड्रोजन है वो सेपरेट आउट करेगा हमारे अल्कील ग्रुप को एंड हैलोजन को। तो ये जो है ये हाइड्रोजन इस तरीके से 2 है, इन 2 में से एक हाइड्रोजन लगेगा R ग्रुप को, एक हाइड्रोजन लगेगा X ग्रुप को, जिसकी वजह से R एंड X सेपरेट आउट होंगे सिंस वी नो X हैज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड H हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो आगे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा R एंड H प्लस HX, ये रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट में। अब इसका अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो एक थोड़ा सा लंबा और अच्छा खासा एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतनी लंबी सारी चीज़ें, उसमें एक ब्रांच भी ऐड कर दी,
तो इस वक्त कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है, वो है हमारा हैलोजन। जिधर हैलोजन दिखे उधर रिप्लेसमेंट करने का, दैट्स इट, उससे ऊपर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो एज इट इज़ हमारा कैपिटलिस्ट रहेगा ZnHCl, या फिर आयोडीन है तो यू कैन यूज ZnHI। आइडियल सिचुएशन में HCl भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब हमारा प्रोडक्ट मिलेगा तो हम करेंगे क्या, पहली चीज़ तो जो भी बाकी के सारे कार्बन है एक्सक्लूडिंग दिस लास्ट कार्बन वो लिख के रख देंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा था, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। इस सिस्टम को बोलते आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है हमने सिर्फ जो स्ट्रक्चर का पैटर्न है स्ट्रेट चेन से एल शेप कर दिया या फिर इस तरीके की चेन बना दी, तो ये इस तरीके की भी अगर चेन बना दी हम लोगों ने, स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड वो कंपाउंड वैसे ही रहेगा। तो अब बचा क्या, एक CH2। अब बात आएगी ये आखिरी वाले कार्बन की, इसमें ऐड होगा हमारा रिएक्टेंट जो है हमारा H2। जब इसमें H2 ऐड होगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा CH2 के पास, एक हाइड्रोजन जाएगा आयोडीन के पास। तो CH2 था हमारे पास, उसके पास एक हाइड्रोजन ऐड होगा एक्स्ट्रा, तो ये बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन ऐड किया। अब ये फुल फ्लेज्ड कंप्लीट है। अब बचा ये आयोडीन। ये आयोडीन जो बाहर निकला है, ये बाहर निकला हुआ आयोडीन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ एंड हमें मिलेगा एक एसिड जो है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रहेगा हमारा एक एग्जाम्पल इस कंपाउंड के लिए या फिर इस तरीके की रिएक्शन के लिए। तो जब भी कभी भी तुम्हें अल्काइल हैलाइड दिखे एंड तुमको अल्केन प्रिपेयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो X है, जो हैलोजन है, उसको कंपाउंड से बाहर निकालो, उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड कर दो एंड जो बाय प्रोडक्ट है उसमें जो निकला हुआ हैलोजन है उस हैलोजन को भी एक हाइड्रोजन दान कर दो, दैट्स इट।